बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के और नए वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी या स्टेट की या टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे ये इंटरव्यू जो है, इसके लेखक कौन है। नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, कमलेश और मनोहर श्याम जोशी। तो आपको बताना है कि जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इस इंटरव्यू को किसने इसके लेखक कौन है। तो बच्चों, इसके लेखक हैं पदम सिंह शर्मा, कमलेश। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहले वाले का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि जो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है, इसके लेखक कौन है। रांगे राघव, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान और डी कह रहा धर्मवीर भारती। तो बताना है कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज जो है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों देखो, बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज है वो रांगे राघव द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा था इन्होंने? तो ये विशाल भारत जो पत्रिका है ना, विशाल भारत पत्रिका में 1943 और 44 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1943 और 44 में प्रकाशित हुआ था। चूंकि बंगाल का अकाल जो है वो 1941 में पड़ा था, तो उसी को आधार बना करके रंगे राघव ने जो है ये बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टार जो है 1943-44 में लिखा था, और ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अब आते हैं तीसरा। कह रहे कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि एक बूंद सहसा उछली इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। पहला कह रहा है कि भगवत चरण उपाध्याय, आगे यशपाल जैन और धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो देखो बच्चों, ये यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसके लेखक जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे हैं। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, और यह एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है। कह रहा है मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो आपको ये बताना है कि मुर्दहिया जो है वो किस लेखक की आत्मकथा है। तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान और जयप्रकाश करदम। जबकि चारों के चारों ये दलित जो है लेखक हैं। तो आपको बताना है कि मुर्दहिया किसकी आत्मकथा है। मुर्दहिया का प्रकाशन 1900 का हुआ था, सॉरी 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 2010 में प्रकाशन हुआ था। और ये रचना किसकी है? ये रचना है तुलसीराम की रचना है। 2010 में प्रकाशन हुआ था। दो भागों में इनका है। मुर्दहिया है, मणकणिका, जिसका प्रकाशन 2013 में हुआ था। तो मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में, मणिकर्णिका का प्रकाशन 2013 में हुआ था, और तुलसीराम की ये आत्मकथा है और ये दो भागों में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। आपको बताना है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक कौन है। बनारसी दास चतुर्वेदी, रामबख्श बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो बताना है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। तो बच्चों, इस संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो पांचवें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पांचवें का उत्तर आपका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए छठवां में क्या कह रहा है। कह रहे आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो अब बताना है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो आवारा मसीहा के बारे में बताना है किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, विमल मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, ये जो है शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। और इसको लिखा किसने लिखा है? इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखा है? इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। और इसको पूरा करने में कुल 14 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष में। और ये 1974 में प्रकाशित हुआ। कब? 1974 में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है। तो बताना है कि अपने उपन्यासों में जो पौराणिक आख्यान है उसको आधार बनाकर उसको नए रूप से प्रस्तुत करने वाले लेखक कौन है। पहला कह रहे हैं नरेंद्र कोहली हैं, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और मोहन राकेश। तो आपको बताना कि ऐसा किसने अपने उपन्यासों में किया है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र कोहली। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
इन्होंने अपने उपन्यासों में पौराणिक आख्यानों को नए रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है। कह रहा है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था। तो आपको ये बताना है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था। बच्चों, नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 16 जुलाई, कब हुई थी? 16 जुलाई सन 1893 को। कौन हुई थी? 1893 को। और इसमें कौन कौन था? बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और इसमें ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। कौन नहीं था? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, सॉरी रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नागरिक प्रचारणी के संस्थापकों में रामचंद्र वर्मा नहीं है, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग थे। और इसकी स्थापना 16 जुलाई सन 1893 को हुई थी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 9। कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो हिंदी इस प्रदीप के संपादक का नाम बताना है। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे, तो आपको इसके संपादक का नाम बताना है। तो देखिए बच्चों, ये एक मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, इसके संपादक थे। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1877 में इसका पहला अंक जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे, सॉरी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है। कह रहा है पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है। पहला कह रहा है कि धर्मवीर भारती का धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश और नया प्रतीक कमरिलता नागर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है। पत्र और पत्रिका का जो युग्म है उसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो बच्चों, इसमें जो अशुद्ध है वो डी वाला अशुद्ध है। धर्मयुग ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नया प्रतीक अज्ञेय के द्वारा संपादित, कौन के द्वारा? अज्ञेय के द्वारा ना। तो ये इसमें गलत है, अमृतलाल नागर के द्वारा नहीं, अज्ञेय के द्वारा है और ये एक मासिक पत्र था। चलिए आप देखते हैं 11 में। कह रहे निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु से नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध भारतेंदु से नहीं है। तो देखो बच्चों, कबीर चंद सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी और ब्राह्मण। तो बताना किसका संबंध नहीं है। तो ब्राह्मण का संबंध नहीं है। ब्राह्मण का संबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र से। किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से है। और इन तीनों का संबंध जो है वो किससे है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। ए कह रहा राजेंद्र यादव, बी कह रहा धर्मवीर भारती, सी कह रहा सचिदानंद बादशाह नगे और डी कह रहा भीष्म साहनी। तो किसने नहीं किया है? तो देखो बच्चों, इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा। भीष्म साहनी ने किसी भी पत्र का संपादन कार्य नहीं किया, जबकि 3 लोगों ने संपादन कार्य जो है वो किया है। ठीक। सचिदानंद हीरानंद बादशाह को देखेंगे तो दिनमान और पत्रिका का संपादन किया और कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक रहे, राजेंद्र यादव जो है वो हंस पत्रिका के संपादक रहे, जबकि भीष्म साहनी ने किसी भी पत्र का संपादन कार्य जो है वो नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। किसका प्रकाशन वर्ष बताना है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है। देखो बच्चों, इसका जो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा वो क्या होगा? 1905, 1903, 1902 और 1900। तो कौन सा होगा? तो 1900 हो जाएगा। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है शुरुआत होती है सन 1900 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 14 में क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। कह रहा है हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो आपको बताना है कि हिंदी नवजीवन जो पत्र है इसका साप्ताहिक प्रकाशन कहाँ से हुआ था। अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद और लखनऊ। तो बच्चों, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से हुआ था। तो 14 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। कहाँ से होता था? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? 15 का उत्तर आपको बताना है। दिल्ली, बनारस, कलकत्ता और इलाहाबाद। तो देखो बच्चों, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। कह रहा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी।
ये बाल मुकुंद है, द होगा ना, बाल मुकुंद गुप्त। तो बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो बच्चों इसका उत्तर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1883 में कहाँ से होता था, कानपुर से होता था। कहाँ से, कानपुर से। चलिए अगला देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। कह रहा दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहाँ से हुआ। कह रहा है कि दैनिक जो हिंदुस्तान पत्रिका था इसका संपादन जो है वो मालवीय जी के संपादन में कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़ और पटना। तो बच्चों मालवीय जी के संपादन में यह कहाँ से निकलता था, प्रतापगढ़ से, काला कांकर से निकलता था। आप काला कांकर प्रतापगढ़ में, तो काला कांकर से निकलता था। और यह पत्रिका जो है पहले इंग्लैंड में थी 1885 में, और उसको वहां से काला कांकर लाने का काम दिया राजा रामपाल सिंह ने, जो है इसको जो है वो लंदन से काला कांकर लेकर के आए थे। 1885 में राजा रामपाल सिंह जो है वो लंदन से काला कांकर लेके आए थे, काला कांकर प्रतापगढ़ में, और वहां से इसका संपादन मदन मोहन मालवीय के संपादन में हुआ था। चलिए 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वो तथ्य कौन सा है। तो आपको बताना कि 18 में तथ्य कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कबीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी है। बी कह रहा है कि आजकल दिल्ली की से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो आप बताना कौन सा तथ्य गलत है। बच्चों इसमें गलत जो है ना वो सी वाला गलत है, क्योंकि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे ना। दिनमान जो पत्रिका निकलती थी इसके प्रथम संपादक अज्ञेय थे। कौन थे, अज्ञेय थे, तो ये गलत है। दूसरे संपादक थे ये, तो पहले अज्ञेय थे। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसका सी इसमें गलत है, इसलिए सी ऑप्शन जो है 18 का सही हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ है। तो आपको बंगदूत का प्रकाशित कब हुआ था इसको बताना है। 1826, 1829, 1834, 1844। तो बंगदूत के प्रकाशन का आपको समय बताना है। तो 19 वाले का बताना है क्या हो जाएगा। तो बच्चों 19 का हो जाएगा बी वाला, 1829 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, 20 का उत्तर देना है। साहित्य भारती पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है। इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर। कहाँ से प्रकाशित होती है। तो बच्चों यह प्रकाशित जो होती है ये पत्रिका आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है। और इसका प्रकाशन जो है उत्तर प्रदेश हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ये त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी है ये, उसकी त्रैमासिक पत्रिका है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है, जो कहां से प्रकाशित होती है, लखनऊ से। चलिए हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताइए, संपादक का नाम बताइए। तो हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम बताइए। संस्थापक संपादक कह सकते हैं इनको। तो नाम बताइए। मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसके जो संस्थापक संपादक रहे वो कौन से थे, वो थे प्रेमचंद। और इसका जो है प्रकाशन 1930 में शुरू हुआ था। ये कब हुआ था, 1930 में। और इसका प्रकाशन बनारस से होता था। फिर 1933 में इसका एक काशी संस्करण निकला था विशेषांक के रूप में। फिर उसके बाद जो है प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र और प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी जो है संयुक्त रूप से इस पत्र के क्या रहे, संपादक रहे। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा 21 का। चलिए सवाल नंबर 22 में देखते हैं। कर हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आपको बताना कि वागार्त का प्रकाशन कहाँ से होता है। हिंदी भाषा की जो मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त है, कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़। तो बच्चों वागार्त का प्रकाशन कलकत्ता से होता है। कहाँ से होता है, कलकत्ता से। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 में क्या कह रहा है। कह रहा है काव्य शोभाकरण धर्मालंकारान प्रक्षते अलंकार की परिभाषा किसने दी है। काव्य शोभाकरण धर्मालंकारान प्रक्षते, इस जो अलंकार की परिभाषा किसने दिया है, दंडी ने, बामन ने, कुंतक ने। किसने, कुंतक। ये कुंतक है, इस क्या है, कुंतक। तो कुंतक ने और आचार्य मम्मट ने। तो किसने इसकी परिभाषा दी है। तो बच्चों ये परिभाषा जो है वो आचार्य दंडी की है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 में क्या कह रहा है। कह रहा है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की। कह रहा है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना जो है उस किस आचार्य ने की है। तो 24 का आपको उत्तर बताना है कि 24 का उत्तर जो है क्या होगा। तो बच्चों 24 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भट्ट नायक ने की है। किसने, भट्ट नायक ने की है। तो ऑप्शन 24 का बी हो जाएगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 25 का। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद जो है किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन? तो बच्चों इनका जो भुक्तिवाद रहा न वो जो है वो इनके सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 25 का डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।